गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं आपके साथ जेकेआन सर मैथमेटिक्स, और आप देख रहे हैं हर दिन की बात इस दिन भी हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अधिकारी अड्डा। आज हम लोग चैलेंजर क्लास का 10वां दिन है ना पूरा कर रहे हैं, और इसमें आज का टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। जैसा कि आपको मालूम है कि स्ट्रेट लाइन से हर बार जो है वो आईआईटी क्वेश्चन पूछता है, जेई क्वेश्चन पूछता है। तो आज मैं आप लोग को स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन का रिवीजन करवाऊंगा, तो आप इसको गौर से देखिए, इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन्स का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है लेट सी अल्फा बीटा with the circumcenter of the triangle तो लेट सी अल्फा बीटा विद द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल formed by the line formed by the lines 4x plus 3y equals 69, 4y minus 3x equals 17, and x plus 7y equals 61. Then अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 17 एंड ऑप्शन डी 18। तो अल्फा बीटा जो है सरकम सेंटर है किसी ट्रायंगल का, जिसका साइड का इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपको बताना है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। 16 होगा, 15 होगा, 17 होगा या फिर 18 होगा, ये आपको बतानी है। थैंक यू सुमित। स्ट्रेट लाइन से कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपका रहेगा, और कॉनिक सेक्शन से जो है, कॉनिक सेक्शन जब पूछता है तो वहां भी स्ट्रेट लाइन का यूज करवाता है। ठीक है, तो मिला जुला के 2 या 3 आप मान के चलिए, है ना। 3 क्वेश्चन आपको कॉनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन मिला करके रहेंगे। तो आप इसको 3 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, कम से कम 12 नंबर का क्वेश्चन आपको इससे आने वाला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, वो ईयर आफ्टर ईयर वैरी करता है, लेकिन ऑन एंड एवरेज जो है वो 3 क्वेश्चन आपको, 3-4 क्वेश्चन जो है आपको पूछता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आप 2023 का सिलेबस देख लो, 2022 का सिलेबस देख लो, पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक का 21 का देख लो, आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो रेडी हो जाओ इसके लिए।
देखिए ये दोनों स्ट्रेट लाइन में आप देखिए, इसका जो स्लोप आप निकालिएगा तो इसका स्लोप आएगा -4/3, और इसका जब आप स्लोप निकालेंगे तो वो आएगा 3/4। तो जब m1 इंटू m2 आप करेंगे -4/3 इंटू 3/4, तो वो -1 का इक्वल आ रहा है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि 4x + 3y = 69 जो है वो परपेंडिकुलर है 4y - 3x = 17 पे, ए परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन करना है वो कुछ इस तरह से करना है हम लोग को। जैसे यहाँ पे ABC अगर ट्रायंगल है तो AB साइड को हम लोग को मानना है ये दो में से कोई एक। और यहाँ BC को हम लोग मान लेंगे सेकेंड लाइन 4y - 3x = 17, और थर्ड आपका होगा x + 7y, दिस = 61। ये आपको AC मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 हो गया आपका, और इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब आप जान लीजिए कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल हो जाता है तो राइट एंगल के केस में उसका जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है, यानी ये जो है आपको सरकम सेंटर होगा, जिसको हम लोग अल्फा बीटा कह रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले ए को मालूम कर लेना है और बी को मालूम कर लेना है। जब ए और बी मालूम हो जाएगा तो मिड पॉइंट निकाल करके हम लोग अल्फा बीटा मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ x का जो कोफिशिएंट है 4 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट को इक्वल करके माइनस करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और y का मान निकलेगा। तो कैसे क्या करें, इक्वेशन थर्ड में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और माइनस कर लेते हैं फर्स्ट को। तो थर्ड में 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगा, 4x + 28y, और यहाँ 1 4 जा 4 एंड 6 4 जा 24, ऐसा। और फर्स्ट को लिखेंगे 4x + 3y, दिस = 69। इसको माइनस करना है, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच जाएगा 25y, और ये क्या माइनस होकर बचेंगे, 10 और 4 14 में से 9 गया 5, और 10 3 13, यहाँ पे 7, और यहाँ क्या बच जाएगा 1। यानी इसीलिए अगर हम y निकालना चाहें तो y आ जाएगा 175/25, यानी क्या मिल जाएगा 7। तो y का वैल्यू क्या आ गया 7। अब y का वैल्यू जो है वो थर्ड में पुट करके x निकाल लेंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम थर्ड आप मालूम करेंगे, तो x = होगा 61 - 7y। तो x = 61 - 7y, y का वैल्यू क्या है 7, तो 61 - 49, तो 61 माइनस क्या मिल जाएगा 49। तो इसमें से माइनस करेंगे 61 - 49, क्या बचेगा 2, और यहाँ से क्या बच जाएगा
1, यानी क्या बच गया 12, यानी आपके पास आ गया 12। ठीक है, तो इस तरह से आपको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गया 12,7। ठीक है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे सी पॉइंट को मालूम करेंगे। सी पॉइंट को मालूम करने के लिए इक्वेशन थर्ड और सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड और सेकंड को सॉल्व करना है। थर्ड इक्वेशन है x प्लस 7y इक्वल टू 61 और सेकेंड इक्वेशन है 4y माइनस 3x इक्वल टू 17। 4y माइनस 3x इज इक्वल टू 17। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करना होगा, इक्वेशन थर्ड में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और उसको ऐड कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो क्या मिल जाता है 3x प्लस 21y, 1 3 जा 3 और 6 3 जा 18, 183। और यहाँ मिल जाएंगे क्या 4y माइनस 3x इज इक्वल टू 17। ऐड करने पे प्लस माइनस कैंसिल होगा और यहाँ पे 25y मिल जाएगा और यहाँ पे ऐड करेंगे 7 प्लस 3 10 0 और यहाँ पे 0 और यहाँ क्या आ जाएगा 2। तो y का वैल्यू मिल जाएगा 200 अपॉन 25, तो इसका वैल्यू 8 आ गया। फिर से क्या करना है, फ्रॉम थर्ड से चलना है और x का मान निकाल लेंगे। x का मान क्या मिल जाएगा 61 माइनस 7 इंटू वाई, यानी आ गया 61 माइनस 56, बोले तो कितना 5। तो इस तरह से y मिल गया 8 और x मिल गया 5। तो पॉइंट क्या हो गया 5,8। तो ये पॉइंट C जो मिल गया वो क्या मिल गया 5,8। अब ये दोनों का हम लोग मिड पॉइंट निकाल लेंगे C। तो चलते हैं, A का वैल्यू है 12,7 और C का वैल्यू है, C पॉइंट का वैल्यू है 5,8। अब यहां से मिड पॉइंट निकाल लेनी है हम लोग को। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालेंगे 12 प्लस 5 अपॉन 2 और 7 प्लस 8 अपॉन 2, तो मिल जाएंगे 17 अपॉन 2 और 15 अपॉन 2। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में, अल्फा बीटा का इक्वल दिया हुआ है। तो अल्फा का मान आ गया 17/2 और बीटा का मान आ गया 15/2। अब वैल्यू किसका निकालना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा का वैल्यू 17/2, बीटा का वैल्यू 15/2, इसका होल स्क्वायर, अल्फा 17/2 एंड बीटा 15/2। तो ये मिल जाएगा क्या 17 माइनस 15, 2/2, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ क्या मिल जाएंगे 32/2। तो 1 प्लस 16 एंड दिस इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का, वो क्या आएगा 17 आएगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं 17 है या नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा ऑप्शन सी होगा। तो इस तरह से सरकम सेंटर का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही आसान था, है ना। इसमें क्या है कि बच्चे लोग जो है सबसे पहले सोचते नहीं है कि ये 3 जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ उसमें कोई रिलेशन भी तो नहीं है। यहाँ पे रिलेशन था जो हमें बता दिया कि ये ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और जब ट्रायंगल राइट एंगल होता है तो उस केस में उसका जो हाइपोटेनियस होता है उसी का मिड पॉइंट जो होता है वो क्या देता है, सरकम सेंटर प्रोवाइड करता है।
तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट अल्फा कॉमा 7√3/3 lies on the curve traced by the midpoints traced by the midpoint of the line segment of the line segments of the lines x cos theta plus y sin theta equals 7. Theta belongs to open interval 0 to pi/2 between the coordinate axis. Between the coordinate axis. Then alpha is equal to then alpha is equal to ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग को चूज करनी है। अल्फा इज इक्वल टू ऑप्शन दिया हुआ 7 -7 -7√3 यस। कहता है कि एक पॉइंट है अल्फा कॉमा 7√3/3 जो लाई करता है कर्व पे, और जो कर्व ट्रेस किया जाता है एक लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से, और वो लाइन सेगमेंट किससे बनता है, तो एक स्ट्रेट लाइन से बनता है, और वो लाइन सेगमेंट हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में बनता है। तो कह रहा है अल्फा का वैल्यू कितना होगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए। इस लाइन को हम लोग मान लेते हैं x cos थीटा प्लस y sin थीटा, दिस इज इक्वल टू 7। तो इसका a का जो कोऑर्डिनेट्स होगा y को 0 करने पे मिलेगा 7/cos थीटा, और अगर ये y एक्सिस को b पॉइंट पे कट करता है तो x को 0 करने पे y मिलेगा 7/sin थीटा।
अब कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो सेगमेंट ए बी है, ये जो सेगमेंट ए बी है इसी के मिड पॉइंट की बात कर रहा है। तो मिड पॉइंट को हम लोग एच के मान लेते हैं। तो एच का वैल्यू क्या मिल जाएगा? एच का वैल्यू मिल जाएगा 0 + 7 cos θ/2। इसको सॉल्व करेंगे तो cos θ का मान क्या आ जाएगा? 7/2h। वैसे ही अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट को निकालें मिड पॉइंट फार्मूला से, तो y1 + y2/2 तो क्या मिल जाएंगे? 7/sin θ + 0/2। तो इस तरह से sin θ का जो वैल्यू आएगा वो 7/ क्या मिल जाएगा? 2k। ठीक है, अब क्या करना है आपको? थीटा को इलिमिनेट करना है और h और k में रिलेशन निकालना है। तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर और इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर देंगे तो मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा, और वो इक्वल होगा 7/2h का होल स्क्वायर प्लस 7/2k का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या हो गया? 1। तो 1 = आ गया 49/4h स्क्वायर प्लस 49/4k स्क्वायर। अब h और k के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये मिड पॉइंट जो है वो अल्फा कॉमा 7√3/3 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि h k जो है h k जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? बेसिकली अल्फा कॉमा 7√3/3। तो एट द प्लेस ऑफ h आप अल्फा पुट कर दो तो मिल जाएगा 1 = 49/4 अल्फा स्क्वायर, एंड एट द प्लेस ऑफ k आप क्या पुट कर दो? 7√3/3 पुट कर दो। 7√3/3 पुट कर दो और इसका क्या होगा? स्क्वायर। अब यहां से क्या लिखोगे? 1 = 49/4 अल्फा स्क्वायर प्लस 49 और ये 3 का स्क्वायर 9 आएगा जो चला जाएगा न्यूमरेटर में, और यहाँ 4 × 7 का स्क्वायर क्या हुआ? 49, और √3 का स्क्वायर क्या मिल गया? 3। तो 49 कैंसिल्ड आउट और 3 जा क्या हो गया? 9। तो 3/4। तो अब लिख देंगे 1 - 3/4 दिस इज इक्वल टू 49/4 अल्फा स्क्वायर, राइट। इसके बाद यहाँ पे 4 एलसीएम ले लेंगे। तो जब 4 एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 4 - 3 एंड दिस इज इक्वल टू 49 अल्फा स्क्वायर 49/4 अल्फा स्क्वायर। 4 को कैंसिल कर लो, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 1 × अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा। अल्फा स्क्वायर = 49। तो अल्फा = मिल जाएंगे 7 ± बट -7 को हम लोग इनएडमिसेबल मानेंगे। इसका यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि -7 जो वैल्यू होगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, जबकि एंगल थीटा क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में सभी पॉइंट क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे उसका कोऑर्डिनेट। इसीलिए अल्फा = 7 इज द ओनली सॉल्यूशन, है ना। तो अल्फा का वैल्यू 7 ही एकमात्र सॉल्यूशन होगा। तो अल्फा = 7। ऑप्शन ए इज एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है कि नहीं। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे ताला लगाइए। ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और उसको देखते हैं। तो साथियों आपको बेसिकली यही देखना है कि स्ट्रेट लाइन में जो है
मेनली जो क्वेश्चन होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आधारित होता है, ठीक है ना। उसमें सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रोइड की चर्चा कर सकता है क्वेश्चन में। साथ ही साथ लोकस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्ट्रेट लाइन में। आप सेक्शन फार्मूला को देख करके जाइएगा, मिड पॉइंट फार्मूला को आप अच्छे तरह से देख करके जाइए, है ना। ये सब आप अगर देख कर जाते हैं, कनकरेंट लाइन, 3 लाइन कब होता है कनकरेंट, इसको आप देख करके जाइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल को देख करके जाइए, है ना। स्ट्रेट लाइन का जितना फॉर्म होता है सभी फॉर्म को देखिए, है कि नहीं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, ये सभी को आप देख करके जाइए, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अध्ययन करके जाते हैं तो हमें लगता है कि आप निश्चित तौर पे क्वेश्चन पे क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं और उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके सबसे ऊपर अहम है क्या कि आप प्रॉब्लम को आप घर में करके देखिए, है ना। कॉपी पे जब आपका पेन चलेगा तो आपका कैलकुलेशन जो है वो फास्ट होगा, जिससे कि क्वेश्चंस आप जल्दी बनाने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आप इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा, इस पर फैमिली ऑफ लाइन को जो है वो, है ना, हटा दिया गया है। फैमिली ऑफ लाइन में हालांकि इसको आप देख के जाइएगा, इस पर भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ के जाइएगा तो उससे नीचे वाला क्वेश्चन जो है उससे बन जाएगा, ठीक है। तो आप पूरी की पूरी सिलेबस पढ़ के जाइए, क्योंकि पढ़ना तो आपको सब कुछ है कि नहीं। तो पढ़ के जाएंगे तो ज़्यादा पढ़ा हुआ रहेंगे तो इजी वाला क्वेश्चन, नीचे वाला क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। इसलिए ज़्यादा पढ़ के जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कम पढ़ के जाने में क्या है, दिक्कत है, ये ध्यान रखना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा वी द centroid, let alpha beta be the centroid of triangle formed by the lines the lines 15x minus y 15x minus y equal 82 6x minus 5y equal minus 4 and 9x plus 4y equal 17। ये 3 स्ट्रेट लाइन्स हैं जो ट्रायंगल के साइड्स को इंडिकेट कर रहा है, राइट। देन अल्फा प्लस 2 बीटा, देन अल्फा प्लस 2 बीटा and 2 alpha minus beta, 2 alpha minus beta are the roots of आपको यहाँ पे इक्वेशन जो है वो एज ए ऑप्शन दिया जा रहा है। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इक्वल 0,
एंड द लास्ट ऑप्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इक्वल 0। यस, तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो 3 स्ट्रेट लाइन्स दिए हुए हैं, एक बार में 2 स्ट्रेट लाइन को लेकर के आप क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टिसेस को मालूम करेंगे, और जब वर्टिसेस मालूम हो जाएगा तो सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। उससे सेंट्रोइड मालूम कर लेंगे। जो सेंट्रोइड मालूम होगा उसका x कोऑर्डिनेट आपका अल्फा हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, बीटा होगा। तो अल्फा बीटा मालूम हो जाएगा तो आप इसको इस रिलेशन में डाल दीजिएगा तो रूट आपको मिल जाएंगे। जब 2 रूट मिल जाएगा, तो जब 2 रूट मालूम हो जाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। उसका हेल्प लेकर के क्या करेंगे, आप यहाँ से ऑप्शन को चूज कर लेंगे। मतलब कैलकुलेशन जो होता है मैथ्स में वो हमेशा हर साल रहता है, इसलिए आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो कैलकुलेशन जो है ऑटोमेटिकली फास्ट होगा। क्लियर, कैलकुलेटिव होता है मैथ का क्वेश्चन, हर साल जो है वो काफ़ी कैलकुलेटिव होता है। इसमें कहीं पे भी इफ बट नहीं है, लेकिन वो केवल आपके लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। यहाँ पे फिर चैलेंजिंग हो जाता है। जो लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन बटन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। जो भी चीज़ें, जो भी बातें होगी अधिकारी अड्डा पे, आपको वो आपके पास पहुंचता रहे। तो आप ज़रूर उसको लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारे लिए भी बेहतर होगा और आपके लिए भी। अगर इसको आप डेप्थ में जाकर सोचते हैं तो आपके लिए बेहतर ही होगा, है ना, खराब तो हो नहीं सकता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया हुआ है, हम लोग एक ट्रायंगल ABC यहाँ पे एज्यूम करते हैं जल्दी से, है ना। और यहाँ पे एक साइड को हम लोग मान लेते हैं 15x माइनस वाई इक्वल टू 82, दूसरे साइड को मान लेते हैं 6x माइनस 5y इक्वल -4, और तीसरे को मान लेते हैं 9x प्लस 4y इक्वल टू 17। ठीक है, अब हम लोग को इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो C पॉइंट मिलेगा। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, ये सब में ही समय आपका रहेगा। सॉल्विंग 1 एंड 2 ये सब बहुत फास्ट हो जाता है। जब आप अकेले में करेंगे इसको सॉल्यूशन तो बहुत जल्दी बन जाएगा एज ए स्टूडेंट, अगर प्रैक्टिस रहेगा तो। हमें यहाँ पे आराम से इसलिए बतानी होती है कि लोग समझ पाए मेरी बातों को। तो यहाँ पे क्या करते हैं, y का कोफिशिएंट सेम करते हैं, तो 1 में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 5 से, और उसमें से 2 को माइनस करते हैं। तो यहाँ मिल जाएगा 75x माइनस 5y, और यहाँ 5 2 जा क्या 10, और 5 8 जा 40 प्लस 1 41, माइनस सेकेंड करना है तो यहाँ पे 6x माइनस 5y माइनस 4, माइनस करने पे माइनस प्लस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल होगा, प्लस माइनस। इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा 69, क्या मिल जाएगा 69। तो ये मिल गया 69x, और इसको सॉल्व करेंगे तो 414, तो x का वैल्यू 414 बाई क्या 69, है ना। अगर आप 6 बार लगाते हैं तो 9 छक 54, और है ना, और यहाँ से फिर क्या होगा 36 और 5, है ना 41, एक कट जाएंगे 6 टाइम्स, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। अब x का वैल्यू आप पुट कर देंगे सेकेंड में, तो फ्रॉम सेकेंड क्या होगा, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो 6 इंटू एट द प्लेस ऑफ x 6 डालेंगे, माइनस 5y दिस इज इक्वल टू -4, सो 5y बिकम्स 36 प्लस 4 क्या आएगा 40, तो y का मान क्या निकाल लोगे आप 40/5 इक्वल टू क्या 8।
इस तरह से C का जो कोऑर्डिनेट मिल गया वो कितना मिल गया हम लोग को 6,8। वैसे ही इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करने के बाद हम लोग A पॉइंट को मालूम कर लेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट 4y है और यहाँ -y है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देने पे दोनों कैंसिल होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस तरह से। यस, पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन भी क्लासेस हो रहे हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, थर्ड इक्वेशन प्लस 4 इंटू 1 कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, 9x प्लस 4y, दिस इज इक्वल टू 17, और 1 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 60x माइनस 4y, एंड दिस इज इक्वल टू 4 2 जा क्या 8, और 8 4 जा क्या हो जाएगा 32। ऐड करने पे कैंसिल होंगे, यहां पे क्या मिल जाएगा 69x, एंड दिस इज इक्वल टू 8 और 7 क्या हो गया 15, और 2 1 3 और 1 क्या हो गया 4, यहां पे क्या बच गया 3। तो x का मान क्या हो गया 3 4 5 बाई क्या 69। तो 5 टाइम्स कैंसिल कर लेंगे इसको, x का वैल्यू क्या मिल गया 5। अब क्या करना है हम लोग को, फ्रॉम फर्स्ट चलना है और y का मान निकाल लेना है। तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, तो 15 इंटू क्या हो गया 5 माइनस वाई इक्वल टू 82, तो y का मान क्या निकल गया 75 माइनस 82। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 82 में 10 2 12, 12 में से तो यहाँ क्या बच गया 7 है ना, 7 बच गया, तो ये -7 आ गए। तो y का वैल्यू -7 हुआ और x का वैल्यू क्या हो गया 5। तो x का वैल्यू 5 आ गया और y का वैल्यू क्या आ गया -7। ऐसे क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का गलती कहाँ होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक, है ना, ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, इसलिए ध्यान इस चीज़ को रखना है। और वो दूर कैसे होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड क्या प्रैक्टिस। ठीक है, अब आप यहाँ 2 और 3 को सोल्व करेंगे तो आपको b का मिलेगा कोऑर्डिनेट। तो क्या करना होगा, इक्वेशन थर्ड को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो और इक्वेशन 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो और ये दोनों को ऐड कर दो। जब थर्ड को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 45x, और यहाँ पे क्या मिलेगा 20y, और यहाँ मिल जाएगा क्या 85। थोड़ा सा भी अगर आपका माइंड डेविएट होगा ना क्वेश्चन पर से तो कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा चांस होता है कि हो जाता है, ये तो ध्यान यहीं पे रखना है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 24x माइनस 20y, और फिर यहाँ पे क्या मिल जाएंगे -16। इसको आप ऐड कर रहे हो तो ये दोनों कैंसिल होगा, यहाँ मिल जाएगा फिर क्या 69x, और ये मिल जाएंगे क्या 15 में 6 गया क्या हो गया 9, और यहाँ से क्या बच जाएगा 69। तो x का मान क्या आ जाएगा 69/69 1 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे सेकेंड में, उससे y का मान निकल जाएगा। तो फ्रॉम सेकेंड चलते हैं, तो 6 इंटू 1 माइनस 5y एंड दिस इज इक्वल टू -4। सो 5y इक्वल टू 6 + 4 बोले तो कितना आ जाएगा 10। तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा 10/5 इक्वल टू 2। इस तरह से b का जो कोऑर्डिनेट मिल गया हम लोग को 1,2। तो अब आप सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3। c का कोऑर्डिनेट c आया है ना 6 8। तो सेंट्रोइड क्या निकलेगा 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12/3 क्या हो गया 12/3 क्या मिल जाएगा 4।
वैसे ही y1 -7 + 2 -5 और +8 3/3 क्या आ गया 1। तो सेंट्रोइड क्या मिल गया 4 और कॉमा 1 है ना। और एक किसके इक्वल दिया हुआ है अल्फा बीटा का, और इक्वल दिया हुआ है अल्फा कॉमा बीटा का। तो इससे अल्फा का मान कितना निकल गया, अल्फा का मान निकल गया 4 और बीटा का मान क्या 1। तो इसलिए आपको अल्फा का मान निकल गया 4 और बीटा का मान क्या निकल गया 1। अब यहां से क्या करना है आपको अल्फा +2 बीटा निकालना है। क्या निकालना है अल्फा +2 बीटा। तो इसलिए आप निकाल लो अल्फा +2 बीटा मिल जाएगा 4 + 2 × 1 यानी 4 + 2 = क्या 6। ठीक है। और वैसे ही आप निकालो 2 अल्फा - बीटा। तो 2 अल्फा - बीटा मालूम करोगे तो 2 × 4 - 1 तो 8 - 1 = क्या आ गया 7। तो ये जो रूट है इसको हम लोग अल्फा 1 कह देते हैं, दूसरे को बीटा 1 कह देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक का x² - सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो x² - सम ऑफ रूट क्या हो गया 6 + 7 एंड प्रोडक्ट क्या आ गया 6 × 7 दिस इज इक्वल टू 0। सो x² - 13x + 42 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² - 13x + 42 x² - 13x + 42 ऑप्शन डी इज करेक्ट है ना। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप स्ट्रेट लाइन का जो क्वेश्चन है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पे भी इफ वर्ड की स्थिति नहीं आएगी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है लेकिन ये ध्यान रखिए वो सभी बच्चों के लिए होता है। ठीक है, इसलिए आपको उसमें से ही आगे निकलना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग आज स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज लेट अल्फा कॉमा बीटा इज द ऑर्थो सेंटर। लेट अल्फा कॉमा बीटा वी द ऑर्थो सेंटर वी द ऑर्थो सेंटर of triangle ABC with vertices A3, -7 A3, -7 B -1, 2 B -1, 2 and C 4, 5 and C 4, 5 then 9 alpha -6 बीटा + 60 इक्वल्स कितने होंगे आपको बताने हैं। यानी यहां पे क्वेश्चन में आपको ऑर्थो सेंटर मालूम करना है। तो 30, 35 30, 35 25 and the option D is 40। yes। तो अल्फा बीटा किसी ट्रायंगल ABC का ऑर्थो सेंटर है और ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है A, B और C। तो आपको 9 अल्फा -6 बीटा
प्लस 60 का वैल्यू मालूम करना है। यस, एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो आप यहां क्या करोगे, सबसे पहले ऑर्थो सेंटर को आप डिफाइन करोगे। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? द कंकरेंसी ऑफ अल्टीट्यूड्स, द कंकरेंसी ऑफ क्या? अल्टीट्यूड, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, इसका अल्टीट्यूड डी ई एफ है, तो ये जो कंकरेंसी आया इसी को हम लोग बोलते हैं एच। एच हाइट को डिनोट करता है और एच से हम दिखाते हैं ऑर्थो सेंटर को। क्या दिखाते हैं? ऑर्थो सेंटर को। एच जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? अल्फा बीटा दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे ए बी सी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसको मेंशन कर देना है। और यहां पे AD चूंकि परपेंडिकुलर है BC पे, तो AD का जो स्लोप होगा और जो BC का स्लोप होगा, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी -1 होगा। अब हम लोग यहां पे AD का स्लोप मालूम कर लेंगे बच्चों। कैसे? BC का स्लोप होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू -1। तो m इंटू AD, इसका वैल्यू 3 आ जाएगा, इसका वैल्यू 5 इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ AD मेरे को मिल जाएंगे -5/3। जब AD का स्लोप मिल गया बच्चों और एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे पास कर रहा है वो अल्टीट्यूड, तो हम इक्वेशन ऑफ AD मालूम कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ AD कैसे मालूम करेंगे? y - y1 स्लोप इंटू x - x1 फॉर्मूला यूज करने के बाद। तो y - y1, y1 -7 है तो माइनस माइनस प्लस, स्लोप हमारा क्या मिल गया है? -5/3 x - x1। क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? 3y + 21, दिस इज इक्वल टू -5x + 15। सो 5x + 3y, 21 - 15 बोले तो क्या? +6, दिस इज इक्वल टू क्या? 0। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो AD का इक्वेशन मिल गया। इन सिमिलर फैशन क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे BE जो अल्टीट्यूड है वो AC पे है, तो अब क्या करते हैं, स्लोप ऑफ BE और स्लोप ऑफ AC, है ना, स्लोप ऑफ BE, थोड़ा सा भी माइंड को डेविएट करोगे कैलकुलेशन मिस्टेक की पूरी चांस रहेगी। हमेशा यहाँ पे देखना है स्लोप ऑफ BE इंटू स्लोप ऑफ क्या? AC, दिस इज इक्वल टू क्या? -1। और मैथ का पूरा खेला जो होता है वो कैलकुलेशन पे होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। MBE, इसीलिए तुम्हारे कमेंट को भी हम नहीं देख पा रहे हैं उतना मजेदार तरीके से, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो क्वेश्चन जो IIT में आने वाला है उस पे है। M ऑफ AC निकालेंगे तो क्या होगा? 5 - -7 y2 - y1 और x2 - x1, 4 - 3, दिस इज इक्वल टू -1। तो यहां से हम MBE की बात करेंगे तो मिल जाएगा यहां से क्या? 12y1, दिस इज इक्वल टू -1। सो MBE मतलब BE का जो स्लोप मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? -1 क्या? 12। इस तरह से BE का क्या मिल गया मेरे को? स्लोप मिल गया। जब BE का स्लोप मिल गया तो हम B पॉइंट को यूज करके इक्वेशन ऑफ BE मालूम कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ BE, तो इक्वेशन ऑफ BE कैसे मालूम होगा? फिर वही फॉर्मूला y - y1 m इंटू क्या? x - x1 यूज करेंगे। तो y - y1 बोले तो कितना? 2, और m का वैल्यू -1 क्या? 12,
और x माइनस, और x1 खुद -1 है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +1। अब इसके बाद क्रॉस कर लो तो 12y माइनस 24 दिस इज इक्वल टू -x -1, सो x प्लस 12y माइनस 23 इज इक्वल टू क्या, 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लो तो वो तुम्हारे है ना ऑर्थो सेंटर को प्रोवाइड कर देगा। तो अब कैसे मालूम करेंगे, तो इक्वेशन 2 में जहां x का कोफिशिएंट 1 है और यहां क्या है 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में माइनस कर देंगे, इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या मिल जाएगा, 5x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और वो मिल जाएंगे 5x प्लस 60y माइनस 23 गुना 5 करोगे, 5 तिया क्या हो गया 15, और 5 दूना 10 और 1 11 इक्वल टू क्या 0। अब क्या कर रहे हो, इसे आप माइनस कर रहे हो, तो यहां पे माइनस, यहां पे क्या होगा माइनस, और यहां होगा क्या प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां 3y माइनस 60y करोगे तो क्या होगा माइनस 57y, माइनस 57y, और ये दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करने के बाद प्लस 121 दिस इज इक्वल टू क्या 0। अब यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 57y इक्वल टू 121, तो y का मान क्या निकल जाएगा 121 बाई क्या 57, ये y का वैल्यू मिल गया 121 बाई क्या 57। कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको रहने दीजिए यहां पे। अब जो y का वैल्यू आया वो आप इक्वेशन 1 में डाल करके x का मान निकाल लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है 5x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल 0, 5x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे जो वैल्यू हम लोग को मिला है वो y का 121/57 मिला है, तो 5x प्लस 3 इंटू 121 बाई क्या 57 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5x ये कट जाएगा इससे कितना बार में 19 बार में, कितना बार में 19 बार में, तो 5x प्लस 121 बाई 19 प्लस 6 इक्वल टू क्या 0। तो 5x इक्वल टू क्या मिल जाएगा -6 माइनस 121 बाई 19 आप एलसीएम ले लोगे। अब यहां से 19 गुना 6, 9 छक 54 का 4 बाकी 5 और 6 5 11 यानी -114 अब -121, दोनों मिलकर क्या हो गया 4 और 1 5 है ना, 2 और 1 क्या 3 और 1 और 1 क्या हो गया 2, -235 बटा क्या 19, और ये मिल गया 5x का वैल्यू। ये 5 से इसको कट करो कितने बार में, तो 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35 यानी मिल गया -47 अपॉन क्या 19, -47 अपॉन 19। इस तरह से क्या हुआ x का वैल्यू आपको मिल गया। जब x मालूम हो गया और y मालूम हो गया तो आपको h मालूम हो गया, ऑर्थो सेंटर क्या मिला, x का वैल्यू मिला -47 बाई 19 और y का वैल्यू क्या मिला था हम लोग का 121 बाई क्या 57। तो ऑर्थो सेंटर जो है वो अल्फा बीटा का इक्वल है। क्वेश्चन बोल रहा है
कि ये जो ऑर्थो सेंटर है वो अल्फा बीटा है। क्या है? अल्फा बीटा है। यानी जो हमारा जो मिला ऑर्थो सेंटर वो अल्फा बीटा के इक्विवेलेंट होगा। तो इससे आप अल्फा निकाल लिए। अल्फा क्या निकल गया? -47/19 और बीटा हमारा निकल गया 121 क्या 57। अब क्वेश्चन में किसका मान निकालना है वो देखिए। क्वेश्चन में वैल्यू जो निकालना है वो निकालना है किसका? 9 अल्फा -6 बीटा प्लस 60। 9 अल्फा -6 बीटा प्लस 60 का वैल्यू निकालना है। तो 9 अल्फा का वैल्यू -47/19 -6 बीटा का वैल्यू क्या हो गया? 121/57 प्लस 16। तो ये क्या मिल गया हमारा? इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 9 सते 63 का 3 बाकी 6 और 9 चौ 36 और 6 42 यानी 423 अपॉन क्या 19 माइनस यहां पे 3 2 जा 6 और एक कट जाएगा 19 से तो 2 1 2 जा 2 2 2 जा 4 1 2 जा 2 अपॉन कितना 19। अच्छा प्लस क्या है 60 है प्लस 60। अब यहां पे क्या करेंगे? ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाएगा हम लोग को? ये दोनों ऐड करेंगे 19 एलसीएम लेने के बाद तो मिल जाएगा 3 और 2 5 और 4 और 2 6 और 4 और 2 6। ठीक है। और आगे क्या होगा? माइनस और प्लस कितना 16। इसको इससे डिवाइड करेंगे 19 से तो 19 सॉरी यहां 60 नॉट 16 हेयर इज 60। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको? 665 से डिवाइड करेंगे 57। यहां क्या बच गया 9 और यहां से कैंसिल 5 5 बार 35 क्या आ जाएगा 35। तो एक कैंसिल होकर क्या मिल गए 35। तो -35 प्लस 60 जिसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 25। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 25 आएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स का जिसमें आपको प्रिपरेशन करके जाना है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर एक क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव होता है तो अगला क्वेश्चन ट्रिक बेस्ड होता है तो वो उसमें समय क्या होता है कम लगता है। तो ये आपको पहचानना है कि कौन सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है जिसमें ज्यादा समय लेकर बनाएं और कौन सा क्वेश्चन ट्रिकी है जिसको हम लोग 30 सेकेंड के अंदर बना लें ताकि उसका टाइम और इसका टाइम मिला करके मेरा टाइम क्या हो बैलेंस्ड हो जाए मेंटेन हो जाए। तो ये आपको ही पकड़ना होता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि एग्जाम देने वालों की संख्या क्या होती है 12 लाख 14 लाख एग्जामिनेशन लोग देते हैं IIT JEE का, है कि नहीं। तो उतने में से क्या करना है उनको सिलेक्शन करना होता है। तो आज के डेट में कोई भी NTA बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो वो सिलेक्शन नहीं करता है, वो रिजेक्शन करता है, आपको हटाना चाहता है। लेकिन आप में अगर बल है बुद्धि है तो आप क्या करते हैं वो रिजेक्ट करता है लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं अपने दम पे वहां पे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो उसी को आज के डेट में सिलेक्शन कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज के डेट में कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करके जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन काफी लोग दे रहे हैं वहां बैठ करके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ए स्ट्रेट लाइन कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स a straight line cuts off the intercepts a straight line cuts off the intercepts
ओ ए equal to A and OB is equal to B on the positive direction of x-axis, on the positive direction of x-axis. On the positive direction of x-axis. इंटरसेप्ट जो A कट किया गया है और B कट किया गया है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली. Right. If the perpendicular from origin O to this line makes an angle of pi by 6 with positive direction of y axis. With positive direction of y axis. Right? And the area, क्वेश्चन को उलझाता है, and the area of triangle OAB is 98 root 3 upon 3. Then A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स क्या होंगे? ऑप्शंस आपके पास है 392 अपॉन 3, 196 अपॉन 3, 196 and option D is 98. Yes. तो a straight line cuts off the intercepts OA, A and OB, B on the positive direction of x and y axis respectively if the perpendicular from origin O to this line makes an angle of pi by 6 with positive direction of y axis and the area of triangle OAB is 98 root 3 upon 3, then A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होंगे? ये चार ऑप्शन है. ये क्वेश्चन आपके लिए. तो इसमें क्या करना है बेसिकली आप देखिए, लाइन के द्वारा जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव एक्सिस पे कट किया जा रहा है. एक का इंटरसेप्ट ए है तो पॉइंट जो होगा वो a, 0 होगा. दूसरे का बाई पे इंटरसेप्ट बी है तो वो 0, b होगा. इस तरह से लाइन का इक्वेशन आप क्या लिखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू क्या? 1. ऐसा आप लिखेंगे, कहीं पे भी डाउट नहीं है. अब क्या करा है कि इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, मतलब
ओरिजिन से इस लाइन पे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, कर दिया मैंने। मेक्स एन एंगल π/6 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। दोस्तों वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जब एंगल कोई लाइन बनाता है तो वो क्लॉकवाइज में लिया जाता है, आप लोग को मैं बताया हूं पहले से। और जब कोई लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है पॉजिटिव में तो वो एंटी क्लॉक लिया जाता है। यानी आपको इस एंगल की चर्चा कर रहा है कि ये जो एंगल है वो π/6 है। तो जब ए एंगल π/6 है तो ये क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 90 होता है। तो इस लेंथ को नहीं दिया हुआ, इस लेंथ को हम p मान लें तो नॉर्मल फॉर्म में ए लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x cos π/3 प्लस y sin π/3 एंड दिस इज इक्वल टू क्या, p। इसको और सॉल्व करके बोलें तो क्या होगा, x इंटू कॉस π/3 1/2, y इंटू साइन π/3 √3/2, दिस इज इक्वल टू क्या, p। तो ए वैल्यू क्या मिल गया, x बाई क्या 2p प्लस y अपॉन क्या आ गया 2p बाई क्या √3 एंड दिस इज इक्वल टू क्या 1। अब इससे कंपेयर करेंगे तो a का मान क्या मिल गया, a का मान मिल गया 2p और b का मान क्या मिल गया 2p बाई क्या √3। इसमें कहीं पे भी डाउट, नो डाउट, बिल्कुल। तो इस तरह से a और b का मान हम लोगों ने निकाल लिया, क्योंकि ये दोनों ही इक्वेशन सेम ही लाइन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद क्या करना है, अब आप देखिए इसका एरिया दिया हुआ है, ट्रायंगल OAB माना गया है इसको। तो ट्रायंगल OAB का एरिया जो दिया हुआ है, एरिया क्या दिया हुआ है 98 √3/3 दिया हुआ है। और एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस। बेस अगर हम लोग OA को मानते हैं तो हाइट OB होगा, तो बेस A इंटू हाइट क्या हो गया B, दिस इज इक्वल टू 98 √3/3। अब क्या लिख देंगे इसको, हम लोग लिख देंगे हाफ, A कितना है 2p, A कितना है 2p और B कितना है 2p/√3 एंड दिस इज इक्वल टू 98 √3/3। अब इस दो को कैंसिल कर लो, है ना, तो मिल गया क्या 2p² एंड दिस इज इक्वल टू 98 √3 इंटू √3 3 मिल जाएंगे बाई 3, इससे कैंसिल कर लो तो p² का वैल्यू क्या आ जाएगा, p² का जो वैल्यू आएगा वो 49 आ जाएगा। तो p का वैल्यू क्या होगा 7, p का वैल्यू क्या होगा 7। जब p का वैल्यू 7 मिल गया, क्योंकि a और b दोनों पॉजिटिव है तो p को हम 7 लेंगे तभी वो पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए a का वैल्यू क्या मिल गया 2 इंटू 7 बोले तो कितना 14 और b का वैल्यू क्या मिल गया 2 इंटू 7 बाई क्या √3 बोले तो क्या 14 बाई क्या √3। इस तरह से a और b का वैल्यू हम लोगों ने मालूम कर लिया। अब मेरे को मालूम करना a² माइनस b²। तो a का स्क्वायर क्या हो गया, यहां पे लिख देंगे 14 का स्क्वायर माइनस b कितना मिल गया 14/√3 इसका स्क्वायर। तो अब 14 का स्क्वायर क्या होता है, तो 14 का स्क्वायर आप निकालते हैं 196, क्या निकालते हैं 196। तो 196 कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा 1 माइनस 1/3 बोले तो कितना 196 इंटू क्या 2/3, है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 जा क्या आ गया 12, 9 दूना 18, 1 19 और 1 2 जा 2 19 और 1, है ना 1 2 जा 2 और 1 क्या 3, 392 बाई क्या आ गया 3। तो 392/3, 392/3 ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए को आप करेक्ट यहां पे कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपके लिए वो करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना कि स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन जो है वो क्या है,
एकदम बेसिक है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन और प्रैक्टिस आपको चाहिए ही। प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट। आज के डेट में क्वेश्चन जो है वो हार्ड नहीं पूछ रहा है ना। आज के डेट में वो बच्चा रिजल्ट दे सकता है। आप जान लीजिए एनआईटी और आईआईटी और गवर्नमेंट का कॉलेज मिला करके करीब करीब 50,000 से ऊपर बच्चों का हर साल एडमिशन हो जाता है। आप समझ लीजिए, कहने का मतलब है कि जो बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ाई कर रहा है ना, तो वो जो है वो अपना मनचाहा ब्रांच ले सकता है, थोड़ा सा भी अगर मेहनत कर रहा है तो। लेकिन अगर रैंक 1 के लिए अगर आपको फाइट करना है तो आपको जी जान एक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि वो समथिंग स्पेशल होता है जो रैंक 1 लाता है। आए बात समझ में? उसका एकदम क्रिस्टल क्लियर माइंड होता है ना, एकदम ट्रांसपेरेंट सोच होता है उसका, तभी वो जाकर के एक रैंक लाता है। आए बात समझ में? वो अपने आप को झोंक देता है 2 साल तक, सारे रिश्ते नाते उसके टूटे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही 2 साल के बाद उसका एक रैंक आता है, जब सारे प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सब जगह वो छा जाता है रैंक 1, तो अचानक सारे परिवार जो है उनका फोन करके बोलते हैं कि यार तुम बहुत अच्छा किए यार, तुम हम लोगों ने 2 साल तुम हमसे बात नहीं किए, इसके लिए कोई गुना मतलब कि हमें दुख नहीं है, लेकिन तुमने एक रैंक दिया, इसके लिए मैं आज बहुत खुश हूं। ओके, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज है आपके लिए, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल if the ortho center of the triangle whose vertices are whose vertices are 1 2 2 3 1 2 2 3 and 3 1 and 3 1 V अल्फा बीटा, V अल्फा बीटा है ना, मतलब ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द quadratic equation then the quadratic equation whose roots are alpha plus 4 beta and 4 alpha plus beta, 4 alpha plus beta is ऑर्थो सेंटर इन टर्म ऑफ अल्फा बीटा दिया हुआ है, और उस अल्फा बीटा को निकालने के बाद आपको अल्फा बीटा के बीच में जो रिलेशंस दिए हुए हैं उससे आपको 2 रूट निकालना है, और उस रूट से जो इक्वेशन फॉर्म होगा उसको ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन है एक्स स्क्वायर -20x प्लस 99 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर -19x प्लस 90 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -18x प्लस 80 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर -22x
प्लस 120 इक्वल टू 0, राइट। तो आपको इसमें से ऑप्शन चूज करना है, इसमें से कौन सा इक्वेशन होगा जिसका रूट ए दोनों होगा। एक क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसके लिए आप, सबसे पहले एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन आप करोगे। पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1 2 2 3 3 1, इसको हम लोग ए बी सी एज्यूम कर लेते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द अल्टीट्यूड्स। राइट। तो यहां पे सबसे पहले ये 3 अल्टीट्यूड्स में से कोई 2 अल्टीट्यूड्स को हम लोग मालूम कर लेते हैं, और वो दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें अल्फा बीटा पॉइंट मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्लोप ऑफ ए सी इंटू स्लोप ऑफ बी डी इज इक्वल टू -1 कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए सी बाई 2 माइनस बाई 1 2 माइनस 1 x2 माइनस x1 1 माइनस 3 इंटू स्लोप ऑफ बी डी, दिस इज इक्वल टू -1। तो 1 बाई क्या आ गया, -2 स्लोप ऑफ बी डी, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। इस तरह से हम लोग यहां पे स्लोप ऑफ बी डी मालूम कर लेंगे। क्या मिल जाएगा, -2 इंटू -1 बोले तो क्या 2। अब जैसे ही बी डी का स्लोप मिल गया और ये पास कर रहा है 2,3 से, तो इक्वेशन ऑफ बी डी मालूम कर लेंगे, y माइनस बाई 1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस बाई 1 क्या हो गया 3, स्लोप क्या मिल गया 2 x माइनस 2, सो y माइनस 3 2x माइनस 4, तो 2x माइनस बाय और -4 प्लस 3 बोले तो क्या -1। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मालूम कर लेते हैं ए बी का स्लोप और सी का स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1। सिमिलरली हम अगर बात करें तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सीई मिलकर होगा क्या -1। तो स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, बाई 2 माइनस बाई 1 बाई x2 माइनस x1 इंटू स्लोप ऑफ क्या सीई, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो गया -1। तो मिल गया 1 बाई 1 यानी 1 इंटू एम सी ई, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो गया -1। तो स्लोप ऑफ सीई क्या निकल गया, स्लोप ऑफ सी मिल गया -1 बाई 1 यानी -1। इसीलिए इक्वेशन ऑफ सीई मालूम करेंगे, y माइनस बाई 1 स्लोप इंटू एक्स माइनस x1। तो y1 पॉइंट क्या है 1 है, क्या है 1, तो y माइनस 1 स्लोप -1 x माइनस x1 वो क्या है 3 है। तो y माइनस 1 इक्वल टू -x प्लस 3 यानी x प्लस वाई -4 इक्वल टू क्या 0। ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट मिलेगा कौन, h, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, जब 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, तो देखो 1 में जो है वो माइनस बाई है, 2 में प्लस बाई है, तो 1 और 2 को अगर ऐड कर देते हो तो क्या मिलता है 2x माइनस बाई -1 इक्वल टू 0,
और x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। x का वैल्यू मालूम कर लोगे 5/3, x मालूम हो गया। अब x का जो वैल्यू आया उसे आप इक्वेशन 1 में डाल दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फॉलो करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 5/3 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या मिल गया, 10/3 माइनस 1, सॉल्व करने पे क्या आ गया, 7/3। इस तरह से हमें जो h मिला वो h क्या मिल गया, h मिल गया 5/3 कॉमा क्या 7/3। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो चीज, क्वेश्चन में दिया हुआ है वो चीज अल्फा बीटा, यानी दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा। तो अल्फा का मान क्या मिल गया, अल्फा का मान मिल गया 5/3 और बीटा का मान क्या मिल गया, 7/3। चलिए, जब अल्फा मिल गया 5/3 और बीटा मिल गया 7/3, तो अब क्या करोगे, अब दो रूट की चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट रूट क्या है, फर्स्ट रूट हमारा है अल्फा प्लस 4 बीटा, तो अल्फा प्लस 4 बीटा ये रूट्स हैं। अल्फा का मान 5/3, 4 इंटू बीटा का मान 7/3, तो 3 एलसीएम 5 प्लस 28 यानी 33/3, दिस इज इक्वल टू 11। और नेक्स्ट है क्या, 4 अल्फा प्लस बीटा, तो 4 इंटू अल्फा का वैल्यू 5/3 प्लस बीटा का वैल्यू 7/3, तो 20/3 प्लस 7/3, सॉल्व करने पे क्या आएगा, 27/3 बोले तो कितना 9। तो इस तरह से ये दो रूट्स जो है ना हम लोग का दिया हुआ था, एक को आप अल्फा 1 मान लो, दूसरे को बीटा 1 मान लो। अब इससे इक्वेशन फॉर्म करना है, तो इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या 0। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। अब यहां से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा, 11 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 11 इंटू 9 इक्वल टू क्या 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 99, दिस इज इक्वल टू क्या 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 99 इक्वल टू 0 इज द राइट ऑप्शन। इसको हम लोग देखते हैं है या नहीं किसी ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 99 इक्वल टू 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रेट लाइन में इतने सारे क्वेश्चंस को किए। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप घर में जो है ये सारे क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करेंगे और इसकी जो गूढ़ बातें हैं, जो इसके अंदर छुपी हुई मेन बातें हैं, उसको आप निकाल करके इस पे संबंधित और भी जो क्वेश्चंस हैं, इससे संबंधित और भी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम कल जो है स्ट्रेट लाइन में आगे कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे और फिर वो सारे क्वेश्चंस की बारीकियों को आपके समक्ष रखने का हम प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि कल का भी क्लास जो आपका चलेगा उससे भी आप स्ट्रेट लाइन में बहुत कुछ सीखेंगे और आने वाले एग्जामिनेशन में आप स्ट्रेट लाइन से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे उसे आप बनाने में कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं, ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसी हमारी अधिकारी अड्डा की विश्वास है। तो आज हम आपको यहीं पे छोड़ दिए जाते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद और कल बात करते हैं स्ट्रेट लाइन का आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू सो मच। हमें और अधिकारी अड्डा को आज दीजिए इजाजत। गुड नाइट, सबा खैर।